If you are preparing for SSC CGL 2026 and struggling in English, this video is completely for you. इस वीडियो के बाद आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे रिगार्डिंग इंग्लिश। कौन सा बैच बेस्ट है, कौन सा टीचर बेस्ट है, कौन सी बुक बेस्ट है, किस टीचर को फॉलो करना चाहिए, कौन सी बुक फॉलो करना चाहिए। सो ईच एंड एवरी डाउट, सारे डाउट्स को क्लियर करूंगा। सो बी टिल एंड। एंड अगर आप लोग इस स्ट्रेटजी को फॉलो करते हैं तो आई एम टेलिंग यू, यू विल स्कोर 45 प्लस। अभी के टाइम में एग्जाम का सीन तो आप लोग जानते ही हैं, एडिक्विटी करवा रही है तब से चीज़ें कितनी बिगड़ चुकी हैं। एंड बेसिकली एडिक्विटी के टाइम पे मेनली फोकस इंग्लिश पे ही किया गया है। अभी के टाइम में आप लोग देख रहे होंगे कि इंग्लिश कितनी अजीब लेवल पे पहुंची जा रही है। इंग्लिश का लेवल ही बिल्कुल चेंज हो गया है। जो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन पहले आता था, अब रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन की जो दिशा है वो किस हिसाब से बदल चुकी है। पहले जो क्लोज टेस्ट आते थे और अब के जो क्लोज टेस्ट आते हैं, कितना डिफरेंस है दोनों के बीच में। आप लोग एसएससी सीएचएसएल मेंस के क्लोज टेस्ट से उस चीज़ को रिलेट कर सकते हैं कि जो मेजर चेंजेस आए हैं वो इंग्लिश में ही आए हैं। पहले आपको एक चीज़ समझनी चाहिए, बेसिकली इंग्लिश में हमें पढ़ना क्या है। तो इंग्लिश में देयर आर 3 प्लस इन इंग्लिश: ग्रामर, वोकैब एंड कॉम्प्रिहेंशन। अब यहाँ पे दो टाइप के लोग होंगे। एक वो जो बिल्कुल बिगिनर हैं, जिनको कुछ भी नहीं पता अभी, और एक होंगे रिपीटर। रिपीटर और एक वो जिन्होंने हाँ, ऊपर-ऊपर से चीज़ों को कर रखा है, ठीक है? तो बिगिनर्स के लिए सीधी-सी बात एक बोलूँगा कि आप लोग सबसे पहले किसी भी एक टीचर जिससे भी आपको समझ में आता है, उससे आप क्या करिए, सबसे पहले एक बैच खत्म कीजिए, क्योंकि बिगिनर सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़ होते हैं। तो आपको क्या करना है, सिर्फ़ किसी का भी बैच खरीद लीजिए। मैं किसी का भी प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, कोई भी टीचर जिसका भी आपको अच्छा लगता है, आप रानी मैम से पढ़ सकते हैं, आप नीतू मैम से पढ़ सकते हैं, जयदीप सर से पढ़ सकते हैं। एंड सो मेनी टीचर्स ऑन यूट्यूब एंड अदर प्लेटफ़ॉर्म। डेमो के लिए आप यूट्यूब चे चेक कीजिए, यूट्यूब पे आपको डेमो मिल जाएगा। किसी भी टीचर का बैच खत्म कीजिए, उसके बाद प्रैक्टिस कीजिए। अब बात करते हैं रिपीटर्स के लिए, और जिन्होंने थोड़ी बहुत नॉलेज है या इंग्लिश मीडियम के हैं, तो क्या करना है आपको। आपको मैं एक चीज़ बताऊँगा जो वीडियो के एंड में होगी, दैट विल बी गोल्डन रूल फॉर यू। तो आपको उसके लिए वेट करना है। एंड में मैं बताऊँगा, सिर्फ़ उसको फ़ॉलो करना है, एंड उसके अलावा और कुछ भी नहीं करना। एंड इसके साथ एक चीज़ और, अगर आप कुछ लोग होंगे जो केवल बुक से करना चाहते हैं, तो बुक के लिए मैं नीतू मैम की एक वॉल्यूम बनाती है, तो वो मैं पर्सनली सजेस्ट करूँगा कि आप उसके साथ जा सकते हैं। वॉल्यूम 1 बेस्ट बुक है ग्रामर के लिए, एंड वहाँ से आपकी कुछ हद तक वोकैब भी कंप्लीट हो जाएगी, कॉम्प्रिहेंशन वहाँ से कवर नहीं होगा। तो वॉल्यूम 1 वैसे तो हर एक एस्पिरेंट के पास होनी ही चाहिए, क्योंकि वॉल्यूम 1 एक हिसाब से बेस्ट एसएससी ओरिएंटेड बुक है। ये दोनों ही मीडियम में आपको मिल जाएगी, हिंदी में भी मिल जाएगी एंड इंग्लिश में भी मिल जाएगी। करते हैं वोकैब्युलरी, तो मोस्टली लोग जो हैं वोकैब के लिए कन्फ्यूज़ रहते हैं कि वोकैब कहाँ से करें भैया? क्योंकि वोकैब जो है, अगर आप बिगिनर हैं तो बहुत बोरिंग लगती है, ठीक है? बहुत ही बोरिंग। तो अगर आप इनिशियल फेज़ में हैं तो वोकैब सबसे ज़्यादा बोरिंग लगती है। तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले तो मैं एक चीज़ कहूँगा कि आपको डेली वोकैब को टाइम देना होगा। डेली एटलीस्ट 1 से डेढ़ घंटे, 1 से 2 घंटे आपको इंग्लिश के लिए निकालना ही होगा। एंड जो डेली 1 आवर वोकैब पढ़ेंगे, तो इसको आप 2 टाइप से डिवाइड कर लीजिए। एक 30 मिनट एंड अगला 30 मिनट। तो इस 30 मिनट में आप क्या कीजिए, आप जो आपने कल पढ़ा है, ठीक है? तो उसको रिवाइज़ कीजिए, ठीक है? ये रिवीज़न के लिए निकाल लीजिए। एंड इसमें आपको न्यू न्यू वोकैब पढ़नी है, डेली वोकैब पढ़नी है, उसमें सारी चीज़ों को कवर अप करना है। एंड एक चीज़ और, जिनको वोकैब बोरिंग लगती है, तो उनको क्या करना है, स्टार्टिंग में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़ने हैं, ठीक है? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से क्या होगा कि आपकी जो इंग्लिश में थोड़ी-सी समझ है, वो बढ़ेगी, एंड स्पेशली वोकैब में जो इंटरेस्ट होता है, वो बिल्ड होगा। और फिर उसके बाद आपको क्या करना है, सिनोनिम पढ़ने हैं, एंड सिनोनिम के बाद आपको इडियम खत्म करनी है, ठीक है? सबसे पहले वन वर्ड, फिर सिनोनिम, फिर इडियम। एंड इसके बाद अब कई लोग कह रहे होंगे कि एंटोनिम एंटोनिम छूट गया। एंटोनिम छूटा नहीं, आपको पढ़ना ही नहीं है एंटोनिम। आप सिनोनिम कवर करेंगे तो एंटोनिम ऑटोमेटिक कवर हो जाएँगे। जैसे मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि एम्पल का मतलब क्या होता है? एम्पल का मतलब होता है कोई भी चीज़ जो बहुत ज़्यादा मात्रा में हो, ठीक है? तो आपको शुरुआत में क्या करना है, एम्पल के सारे ही सिनोनिम पढ़ लेने हैं। जैसे अबंडेंट होता है, एडिक्वेट होता है एंड प्लेंटी होता है, प्लेंटीफुल, सफिशिएंट होता है। मतलब आपको जितने भी एम्पल के सिनोनिम हैं, सारे ही सिनोनिम कवर कवर कर लेने हैं। फिर उसके बाद आपको एक और वर्ड मिलेगा, जैसे सॉरी, आपको एक मिलेगा मीएगर,
आपको एक वर्ड मिलेगा मीगर। अब मीगर के जितने भी सिनोनिम हैं, इनसफिशिएंट, मीगर का मतलब होता है कोई भी चीज़ जो कम मात्रा में है, तो इनसफिशिएंट, इनएडिक्वेट एंड मिटिगेट, एलिविएट, जितने भी सिनोनिम होते हैं सारे के सारे सिनोनिम आपको क्या करना है? कंप्लीट कर लेने हैं। अब जब आप इसके सिनोनिम कर लेंगे, उसके सिनोनिम कर लेंगे, तो दोनों के सिनोनिम आपस में क्या हो जाएँगे? दोनों के सिनोनिम आपस में एंटोनिम हो जाएँगे। तो आपको एंटोनिम पढ़ने ही नहीं पड़ेंगे, ठीक है? आपको एंटोनिम पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। इसके सिनोनिम पढ़ लिए, इसके सिनोनिम पढ़ लिए, दोनों आपस में क्या हो गए? एक-दूसरे के ऑपोज़िट हो गए। तो ऑपोज़िट आपके ऑटोमैटिक क्लियर हो जाएँगे। तो आपको क्या करना है? आपको एंटोनिम पढ़ने ही नहीं है। आपको क्या करना है? आपको सिर्फ़ सिनोनिम पढ़ने हैं, एंटोनिम ऑटोमैटिक आपके कवर हो जाएँगे। और जब आप काफ़ी ज़्यादा सिनोनिम कर लेंगे, तो आपको फिर इसकी एलिमिनेट करने की जो वो होती है, एलिमिनेट करने की जो एक ट्रिक होती है, वो भी आप सीख जाएँगे यहीं से। तो जब आप ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड करेंगे, आपकी वर्ड पावर इंक्रीज़ होगी, तो आपको सिर्फ़ इतना करना है। और अगर आप लोग चाहते हैं कि कोई बुक से करें, तो ब्लैक बुक। मैंने पर्सनली इसको फ़ॉलो किया है ब्लैक बुक को। यू कैन आल्सो फ़ॉलो दिस। दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट बुक फॉर वोकैब्युलरी। तो इसमें आपको सारे के सारे क्या मिलेंगे? पीवाईक्यू मिलेंगे एंड अभी के टाइम अभी जो एडिक्विटी ने भी जितने भी पूछे हैं, तो उसकी चीज़ें भी यहाँ पे आपको मिल जाएँगी। तो आपको क्या करना है? आपको ब्लैक बुक लेनी है वोकैब के लिए। तो ये हुआ हमारा वोकैब का सेक्शन। अब जो मोस्ट ट्रेंडिंग टॉपिक है अभी के टाइम में, एडिक्विटी के टाइम में, वो है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। तो आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कहाँ से करना है? तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए मैं आपको 2 चैनल सजेस्ट करूँगा। एक निमिषा बंसल एंड सेकंड इंग्लिश माध्यम का एक यूट्यूब चैनल है वो। इंग्लिश ये जो निमिषा बंसल है, ये बेसिकली बैंकिंग के लिए बेस्ट है। लेकिन बैंकिंग के लिए आपको सिर्फ़ यहाँ से रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करना है। आपको इनकी स्किमिंग करने की चीज़ें हैं वो और प्रैक्टिस, तो वो सब यहाँ से आपको सीखना है। आपको ज़्यादा डीप जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बैंकिंग में थोड़ा थोड़ा टफ़ लेवल का रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पूछा जाता है। तो अगर आप यहाँ से कवर करेंगे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, तो आपको एसएससी में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। तो पर्सनली मैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए आपको निमिषा बंसल मैम को सजेस्ट करूँगा कि जो एडिटोरियल की क्लास आती है डेली, वो आप ज़रूर कीजिए। एडिटोरियल की डेली मॉर्निंग में आती है, 1 डेढ़ घंटे की क्लास होती है, वो ज़रूर कीजिए। यहाँ से आपकी स्किमिंग की प्रोसेस बिल्ड होगी, सब कुछ बिल्ड होगा। तो एक तो हुई निमिषा बंसल मैम, ये बैंकिंग की ओरिएंटेड है एंड एक चैनल आपको मैं सजेस्ट करूँगा इंग्लिश माध्यम का। इंग्लिश माध्यम वाले ये क्या है, ये कंप्लीटली एसएससी ओरिएंटेड है। एसएससी ओरिएंटेड क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि ये ना जब प्री चलता है तो ये एक एडिटोरियल लेके आएँगे और 25 क्वेश्चन का एक सेट लेके आएँगे, जो कि बिल्कुल एसएससी पर बेस्ड होते हैं, पीवाईक्यू बेस्ड होते हैं। एंड जब मेंस होता है, तो मेंस में जो इंग्लिश के 45 क्वेश्चन आते हैं, तो उस टाइम पे ये क्या करती हैं कि थोड़ी नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ा देती हैं एंड ये जो जो ये पैसेज वाला सीन होता है, उसको भी मेंस के हिसाब से करती हैं। तो ये एकदम एसएससी ओरिएंटेड है, आप इनके साथ जा सकते हो। इनका एडिटोरियल भी बिल्कुल एसएससी एग्ज़ाम्स की तरह होता है। तो ये अब इसके साथ अपार्ट फ्रॉम इट अगर आप लोग एक चैनल और फ़ॉलो कर सकते हैं, तो एक किंजल मैम करके हैं, अड्डा 247। अड्डा 247 पे पढ़ाती हैं, बट इनका सिर्फ़ आपको क्या करना है, आपको सिर्फ़ इनसे आपको सिर्फ़ क्या करना है, आरसी कवर करना है बस। ये भी बैंकिंग के लिए पढ़ाती हैं। तो ये हुआ अपना रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। अब बात करते हैं प्रैक्टिस की। तो प्रैक्टिस के लिए मैंने आपको क्या कहा था, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। एसएससी में पूरा खेल प्रैक्टिस का ही है। तो आपको क्या करना है, डेली पीवाईक्यूज़ पे फ़ोकस करना है, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे क्या है ना कि एसएससी में पीवाईक्यूज़ का ही सबसे ज़्यादा वेटेज है, मतलब पीवाईक्यूज़ का ही खेल है। अगर आपने पीवाईक्यू की प्रैक्टिस की है, आप रेस में सबसे आगे रहेंगे। 90% लोगों से आगे रहेंगे, अगर आपने पीवाईक्यू की प्रैक्टिस बहुत अच्छे तरीके से की है। एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की भी डेली प्रैक्टिस करनी है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए मैंने आप लोगों को चीज़ें बताई हुई हैं अभी, कि आपको सिर्फ़ 2 टीचर को अगर आप फ़ॉलो कर सकते हैं, जैसे अगर किंजल मैम को, तो बेस्ट है। बट आपको निमिषा निमिषा मैम एंड इंग्लिश माध्यम, इन 2 चैनल को ज़रूर फ़ॉलो करना है। एंड इसके साथ-साथ आपको क्लोज़ टेस्ट के लिए आप रानी मैम को फ़ॉलो कर सकते हैं। रानी मैम क्लोज़ टेस्ट के लिए बेस्ट हैं। एंड मैंने अभी कहा कि पीवाईक्यू का ही खेल है, तो पीवाईक्यूज़ ही रियल टीचर हैं एसएससी में। तो ये हुई हमारी प्रैक्टिस की बात। तो प्रैक्टिस आपको क्या करना है, पीवाईक्यू डेली। आप क्विज़ लगा सकते हैं, क्विज़ 10-15 मिनट के लिए क्विज़ लगा सकते हैं। अब तो सेक्शनल टाइमिंग भी है 15 मिनट की, तो उससे भी आपको क्या होगा
कि एक कॉम्पिटिशन बिल्ड होगा, आपको पता चलेगा कि आप 15 मिनट में कर पा रहे हैं या नहीं। तो ये होती है प्रैक्टिस, एंड प्रैक्टिस के लिए आप टेक्स्ट बुक को यूज़ कर सकते हैं। मैं भी जनरली टेक्स्ट बुक को ही यूज़ करता हूँ, तो आप लोग टेक्स्ट बुक यूज़ कर सकते हैं मॉक्स के लिए। अब बात करते हैं गोल्डन रूल की। मैंने आपके वीडियो के स्टार्टिंग में क्या कहा था कि रिपीटर्स के लिए कुछ गोल्डन रूल हैं, जो वीडियो के एंडिंग में मैं बताऊँगा। तो ये बात आती है अब गोल्डन रूल की। तो गोल्डन रूल नंबर 1 एंड गोल्डन रूल नंबर 2। तो आपको क्या करना है, अगर आप रिपीटर हैं, इंग्लिश मीडियम से पढ़े हुए हैं या थोड़ी बहुत आपको नॉलेज है, तो आपको क्या करना है, 60 रूल ऑफ ग्रामर बाय रानी मैम। ये क्या है, ये एकदम एसएससी ओरिएंटेड है, बेस्ट है। इनका एक 60 रूल ऑफ ग्रामर 1.0 है एंड एक 2.0 है, ठीक है। इसमें थोड़ी प्रैक्टिस कम है, इसमें प्रैक्टिस ज़्यादा है। मैंने भी पर्सनली किया हुआ है, बेस्ट है। इसका तो कोई अल्टरनेटिव है ही नहीं, ये बिल्कुल बेस्ट चीज़ है। कोई भी जो एसएससी के लिए प्रिपेयर कर रहा है, उन्हें 60 रूल ऑफ ग्रामर बाय रानी मैम ज़रूर करना चाहिए। बिल्कुल एसएससी ओरिएंटेड प्रैक्टिस, पीवाईक्यू की प्रैक्टिस है, एंड जो मेनली जो बार-बार रिपीट होते हैं जो कॉन्सेप्ट, वही यहाँ 60 रूल में है। यहाँ के आपको क्या करना है, आपको नोट्स प्रिपेयर करने हैं, ठीक है? नोट्स ज़रूर प्रिपेयर कर लेने हैं, क्योंकि जब आप एग्ज़ाम देने जाओगे तो आप 60 रूल की वो इतनी लंबी वीडियो नहीं देखते रहोगे। तो आप अपने नोट्स से गो थ्रू करोगे। तो ये नोट्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आपको क्या करना है, इनके नोट्स प्रिपेयर कर लेने हैं, ठीक है? एंड एक और चीज़ है जो मुझे पर्सनली बेस्ट लगी, वो 60 रूल ऑफ ग्रामर बाय निमिषा बंसल मैम। तो निमिषा बंसल मैम के भी ये एक एक्चुअली बैंकिंग रिलेटेड बैच हैं इनके, बैंकिंग से रिलेटेड। आप जानते हो कि बैंकिंग और एसएससी में ज़मीन-आसमान का फ़र्क है। तो मैं उन चीज़ों को मिक्स नहीं करना चाहता, लेकिन फिर भी आप लोग क्या करो कि निमिषा बंसल मैम के सिर्फ़ 60 इम्पोर्टेंट रूल ऑफ ग्रामर, ये ज़रूर कर लो। तो ये हुआ गोल्डन रूल की बात। ये ज़रूर करनी चाहिए, हर एक एस्पिरेंट को करना चाहिए, चाहे वो एसएससी की प्रिपरेशन कर रहा हो या फिर बैंकिंग की, सबको करना चाहिए। ये बैंकिंग ओरिएंटेड एंड ये एसएससी। मैंने 2 चीज़ें क्यों बताई हैं, सो दैट कि आपको कॉन्सेप्ट की जो प्रैक्टिस है वो बहुत अच्छे से हो जाए, एंड क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस है वो बहुत अच्छे से हो जाए। एंड एक चीज़ और होगी कि किसी-किसी को मैं रानी मैम का समझ में नहीं आएगा पढ़ाना, तो वो निमिषा बंसल मैम से चीज़ों को कंप्लीट कर सकता है, एंड किसी-किसी को निमिषा बंसल मैम से समझ में नहीं आएगा, तो वो रानी मैम से कवर कर। तो इसलिए मैंने आपको ये 2 ऑप्शन दिए हैं, ठीक है? तो ये हुए हमारे गोल्डन रूल। अब बात करते हैं फाइनल टिप्स की, जिनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी आपको। क्या है ना कि एसएससी के एग्ज़ाम्स में आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, ठीक है? तो सबसे पहली बात तो यही है कि कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है? एंड उसके बाद आपको मोटिवेट रहना ज़रूरी है, क्योंकि कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड स्टडी करो, लेकिन स्मार्ट स्टडी करो, कि एसएससी 1-2 दिन का खेल नहीं है, एसएससी के लिए आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। बहुत डिमोटिवेट हो गए कई बार, लेकिन स्टिल यू हैव टू बी कंसिस्टेंट टुवर्ड्स योर ड्रीम्स, एंड स्मार्ट तरीके से स्टडी करना चाहिए। हार्ड वर्क भी ज़रूरी है, ठीक है? लेकिन हार्ड वर्क एंड स्मार्ट वर्क में भी एक डिफरेंस है। हार्ड वर्क आप किए जा रहे हो, आप ग्रामर को पढ़े जा रहे हो, लेकिन और चीज़ों पे फ़ोकस नहीं कर रहे हो, लेकिन केवल ग्रामर पढ़ लेने से आपका एग्ज़ाम क्लियर नहीं होगा, ठीक है? तो आपको स्मार्ट वर्क करना है। एक स्पेसिफिक लिमिटेड टाइम ग्रामर को देना है, और कुछ बचा के वोकैब को भी देना है टाइम, एंड कुछ बचा के कॉम्प्रिहेंशन को भी देना है, ठीक है? तो सारी ये चीज़ों को आपको कंप्लीट करना है, तो उससे कहते हैं स्मार्ट वर्क। हार्ड वर्क तो आपको करना है, लेकिन सही डायरेक्शन में करना है। सो आई होप मैंने आपके सारे डाउट्स को क्लियर किया है। स्टिल आपको अगर कोई डाउट रह जाता है, कोई भी डाउट रह जाता है, तो कमेंट सेक्शन बिल्कुल खुला हुआ है। डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड vocab के लिए मैं भी एक छोटा-सा ट्राई करता हूँ कि मैं आपको मोस्ट रिपीटेड वर्ड्स की एक सीरीज़ जो है मैं खुद चलाता हूँ, एंड आप लोग एक बार ज़रूर उसको विज़िट करना, क्योंकि उसमें भी मैं बिल्कुल जो ट्रेंडिंग वर्ड्स हैं, जो डेफ़िनेटली एग्ज़ाम में आते हैं, मैं उन्हीं वर्ड्स डिस्कस करता हूँ, एंड मैं वहाँ पे कोशिश करता हूँ कि आपको कुछ चीज़ें निमोनिक से सिखा कंप्लीट करवाऊँ। और जैसे मैंने कुछ वर्ड्स को याद कर रखा है, मैं उन ट्रिक्स को भी वहाँ पे आप लोगों के साथ डिस्कस कर लेता हूँ, सो दैट कि आपको भी चीज़ें ज़्यादा टाइम तक याद रहें। तो एक बार मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दूँगा, एक बार उन वीडियोज़ को ज़रूर चेकआउट करना, एंड कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन ओपन है इसके लिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर किसी और सब्जेक्ट की भी स्ट्रैटेजी अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट करना, मैं उस पे भी काम करूँगा, एंड डेफ़िनिटली आपको बेस्ट देने की कोशिश करूँगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय-बाय।